नमस्कार भारत गैस। हमारे यहाँ जब भी ट्रक का लोड आता है तो कभी कभी होता है कि उसमें डिफेक्टिव सिलेंडर्स आ जाते हैं, जैसे अंडरवेट, लीक, पिन ब्रोकन जो भी आता है। तो उसका हम ईआरबी कैसे बनाते हैं, उसे रिसीव कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ईआरबी को रिसीव कर लेना है। तो आ जाते हैं हम इनवॉइस पे। इसके बाद इस इनवॉइस नंबर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जिस भी डेट में आप रिसीव कर रहे हैं उस डेट का तारीख आप इसमें डाल दीजिएगा रिसीविंग डेट में। और जो भी समय हुआ होगा आप चाहे कॉपी करके डाल सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ 306 का लोड आया है, तो हमें यहाँ पे 299 का लेना है। और हमारे यहाँ एक डिफेक्टिव आया है जो कि अंडर वेट है, तो हम यहाँ पे फुल डिफेक्टिव क्वांटिटी में 1 कर लेते हैं। और हमारा जो 19 kg था वो 6 सिलेंडर आया था, तो यहाँ पे हम 6 लिख के सेव कर सकते हैं। हाँ, अगर कभी आपके यहाँ 19 kg का भी डिफेक्टिव आए तो आप साइड में भी लिख सकते हैं 1 2 3 जितना भी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि हम अब उसे रिटर्न करना है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी ईआरबी जैसे रिसीव कीजिएगा तो कम से कम 2 मिनट बाद आप ईआरबी बनाइएगा, क्योंकि अगर सेम टाइम में बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं और सेम उस डेट और टाइम को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें 306 सिलेंडर रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हम 19 kg का रिटर्न कर लेते हैं, जो कि हमारे पास सिर्फ एक सिलेंडर है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक सिलेंडर रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं होता तो हम 19 kg को सेम ऐसे ही छोड़ देते। तो हम यहाँ पे रिमार्क में डाल देते हैं जो भी हमारा मैटर है। इसके बाद यहाँ पे हमें डन कर लेना है। फिर अब हमें रिसीव करना है डिफेक्टिव वाला, तो यहाँ पे हमें आ जाना है 5350 पे। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 306 में से एक घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 305। तो यहाँ पे हमने 304 जो दिया है ये खाली सिलेंडर है, और जो एक हमने इस साइड में लिखा है डिफेक्टिव डीपीआर फुल सिलेंडर, यहाँ पे हमने एक कर दिया क्योंकि वो सिलेंडर भरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें रिमार्क में भी डाल देना है, जो भी जैसा भी हमने प्लांट को रिटर्न करना है सेम वही लिख लेना है। तो जैसे हमें 14 पॉइंट का 304 सिलेंडर एम्प्टी प्लस एक सिलेंडर 14.2 kg अंडर वेट सील ओके रिटर्न करके हमें इसे डन कर लेना है। इसके बाद डन कर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे क्वांटिटी में आप आ जाएगा 305 प्लस 1 19 kg, तो हमारा 306 ये हो चुका है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफेक्टिव का भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे हमें इसे कर लेना है सेव। सेव कर लेने के बाद अब हमें इसका डिफेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव सिलेंडर रिटर्न फॉर्म जो है ये भी हमें प्लांट को वापस देना होता है, इसलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर सिलेंडर का जो पत्ती पे रहता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सील इंटैक्ट का मतलब सील लगा है कि नहीं। अगर सील लगा है तो आप यस कर लीजिएगा, नहीं लगा है तो नो कर लीजिएगा। ग्रॉस वेट का मतलब होता है कि सिलेंडर प्लस गैस का जो भी वेट होगा आपको वो डाल लेना है। आप पहले वेट कर लीजिएगा वेट मशीन से, इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस वेट में टोटल वेट डालिएगा। टेयर वेट का मतलब होता है खाली टंकी का ओजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लिखा रहता है खाली टंकी का ओजन। तो जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे जितने भी कम है और नेट वेट सब इसमें लिख के आ जाएगा कि कितने की कमी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेचर और डिफेक्टिव में सेलेक्ट कर लेना है अंडर वेट। ये देखिए अंडर वेट सिलेंडर विथ सील इंटैक्ट, मतलब सील लगा हुआ है और खाली सिलेंडर है। अब यहाँ पे जो भी मैटर जैसे पिन टूटा हुआ या बॉडी लीक हो जो भी हो, तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ डिफेक्टिव में कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके यहाँ पे आया होगा। तो अब इनवॉइस नंबर आपके चालान पे लिखा होता है वो आपको डाल लेना है, और चालान का डेट भी आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस भी तारीख में आपका ईआरबी बना हुआ है प्लांट से, जिस तारीख में पेपर बना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे रिमार्क में आपको डाल देना है एक सिलेंडर 14.2 kg अंडर वेट सील लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सील इंटैक्ट करके
रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे हमें रिमार्क कुछ इस तरीके से डाल देना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। अब इसे हमें प्रिंट आउट भी कर लेना है। तो इसके लिए हमें एक बार फिर से सेव कर लेने के बाद फिर से थोड़ा सा बैक आ जाना है, क्योंकि इसमें सारा सीरियल नंबर नहीं आ रहा है आज का जो हमने किया है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इसमें बैक कर लेते हैं। तो बैक कर लेने के बाद हम फिर से उसी पे आ जाएंगे डिफेक्टिव सिलेंडर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SR नंबर में आपका जो डिफेक्टिव चालान का आपने बनाया है वो आपका फॉर्म आ चुका है। अब इसे आपको निकाल के और लेटर हेड पे लिख के आपको प्लानिंग में भी सब कुछ फॉर्म को एक साथ में नती करके उनको प्लांट को दे देना है। तो कुछ इसी तरीके से आपको भी बना लेना है डिफेक्टिव चालान। धन्यवाद।